मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पढ़ाई। इससे बड़ी भी कोई बड़ी बात है नहीं है, ठीक है? जोर से बोलो, नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क है बेटा अपना पढ़ाई। तो डेली का काम डेली करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा। ऐसा मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कभी होता है कि अपन 8 दिन तक एक काम करते हैं कि मेस में खाना ही नहीं खाते हैं और फिर इकट्ठे संडे के दिन 8 दिन का खा लेंगे? इज इट पॉसिबल? तो फिर हमने 8 दिन पढ़ाई नहीं की और 8वें दिन जब जिस दिन एग्जाम हो उस दिन अपन कोशिश करें कि इतना पूरा का पूरा अपना दिमाग खा ले। हाउ इट इज पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? नहीं। तो हमेशा डेली का काम डेली करें तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रहेगा। और एक और पॉइंट हमेशा याद रखो बेटा, वो पॉइंट है कि खुद के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने का लास्ट टिप कि खुद के लिए खुद गोल डिसाइड करो। आज मेरा गोल ये है कि मैं फिजिक्स का इतना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। आज मेरा गोल ये है कि मैं केमिस्ट्री का इतना चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा। मैं मैथ्स के 2 लेसन कंप्लीट कर लूंगा, 20 पेज लिख लूंगा, 80 पेज लिख लूंगा, 100 पेज लिख लूंगा। खुद को सुबह डायरी में गोल दो, खुद को गोल दो। और जब तुम वो गोल पूरे करते हो ना तो तुम्हारे अंदर का बैठा हुआ जो विशाल है, वो विशाल अंदर नाम बता रहा हूं, जो भी है अंदर, वो जो तुम्हारे अंदर बैठा है वो तुमको बोलता है वेरी गुड, कीप इट अप। तुमने वो किया जो कहा और ये फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। तो डेली खुद के लिए छोटे छोटे गोल दो, ये हमेशा याद रखो बेटा। और सबके लिए अच्छा करो, डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, इससे भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यदि किसी बच्चे का होमवर्क इनकम्प्लीट है तो उसकी मदद करो, उसको बताओ कि होमवर्क कैसे कंप्लीट करना है, उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपनी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। डू समथिंग गुड। किताबें नहीं चुराना हॉस्टल में एक दूसरे की, एक दूसरे के कपड़े नहीं चुराना, ठीक है? डू समथिंग गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा करो। नियम बना है मोबाइल नहीं यूज करना तो नहीं यूज करना, उसमें क्या है? अपन नए नए फंडे यूज करते कि कैसे कैसे मोबाइल, एक दिन तो पकड़ ही जाता। तो उससे अच्छा है कि जो अच्छा है वो करो, जो अच्छा नहीं है वो मत करो बेटा। बुरे काम करोगे तो हमेशा कॉन्फिडेंस लूज रहेगा। यदि मैंने कहीं मोबाइल छिपा के रखा, मैं जब भी क्लास में आऊंगा तो डर लगेगा, ये यदि वार्डन सर ने देख लिया और बाप रे आनंद सर कभी आ गया और उनको दिख गया और मंजू मैडम को दिख गया, तो कॉन्फिडेंस आपका हर चीज में लूज करेगा बेटा। गलती करना ही नहीं, डू ऑलवेज गुड, हमेशा अच्छा करो तो हमेशा कॉन्फिडेंट रहोगे। और एक चीज हमेशा याद रखो, तरक्की वो करता है जो एडजस्टमेंट करना सीखता है। तरक्की वो करता है जो एडजस्टमेंट करना सीखता है। अच्छा मुझे बताओ, देवों में सबसे बड़े देव कौन? अरे बहुत बढ़िया, बहुत होशियार, महादेव। सबसे बड़े कौन? आपको मालूम है महादेव को महादेव क्यों कहते हैं? देवों में सबसे बड़े देव महादेव उनको क्यों कहते हैं? अब उनके ट्विस्ट देखो उनके कहानी का। शंकर जी, ठीक है, शंकर जी के पत्नी का नाम मां पार्वती। पार्वती जी के 2 बच्चे, एक का नाम कार्तिकीय, एक का नाम गणेश जी, ठीक है। गणेश जी का वाहन मूषक, सिंपल भाषा में चूहा, ठीक है। गणेश जी का वाहन मूषक और कार्तिकेय का वाहन, क्या बात है, कार्तिकेय का वाहन और मां पार्वती का वाहन शेर, सिंह, और शंकर जी के गले में नाग होता है। अब देखो, नाग का सबसे प्रिय भोजन चूहा, मूषक। नाग का सबसे प्रिय भोजन चूहा, जो किसका वाहन है? गणपति का। लेकिन इस परिवार में चूहा, इस परिवार में सांप चूहे को नहीं खाता। एडजस्टमेंट। मोर का सबसे अच्छा भोजन कौन सा? मोर का सबसे अच्छा भोजन कौन सा? लेकिन इस परिवार में मोर सांप को नहीं खाता। एडजस्टमेंट। शंकर जी का वाहन नंदी है ना, और मां पार्वती का वाहन शेर। शेर का सबसे प्रिय भोजन कौन? नंदी। लेकिन इस परिवार में शेर नंदी को नहीं खाता। क्या?
इतना बड़ा एडजस्टमेंट इस परिवार में है, इस कारण वो महादेव है। तो जो एडजस्टमेंट करता है वो तरक्की करता है। बेटा हॉस्टल इट्स नॉट अ 5 स्टार होटल नहीं है, इट्स अ हॉस्टल। ठीक है, तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। कभी गर्म पानी मिलेगा, कभी ठंडा पानी मिलेगा, एडजस्ट इट। ठीक है, कभी लाइट जाएगी, एडजस्ट इट। कभी खाने में लेट होंगे, एडजस्ट इट। ये एडजस्टमेंट एक लक्ष्य होना चाहिए। वो लक्ष्य है पढ़ाई। वो लक्ष्य दिखना चाहिए कि मैं IIT में सिलेक्ट होऊंगा। वो लक्ष्य दिखना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा। वो लक्ष्य दिखना चाहिए कि मैं IIT के बाद IAS कलेक्टर बनूंगा। ये लक्ष्य के सामने दूसरे सब एडजस्टमेंट, तब आप परिवार के बनोगे महादेव। क्या बनोगे? तो ये एडजस्टमेंट हमें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो इस पे ताली होना चाहिए। तो हमेशा याद रखो बेटा, अपना लक्ष्य याद रखो कि हम किस चीज के लिए आए हैं। हम इस चीज के लिए नहीं आए कि आज खाने में थोड़ी मिर्ची ज्यादा हो गई तो गए मंजू मैडम के पास में, मैडम क्या ऐसा खाना बनता है कि हमारे घर में तो ऐसी जलेबी बनती है। फालतू की बात, ऐसी चीजों के लिए नहीं आए। एडजस्ट अभी तुमने कहा ना, देवों का देव महादेव के परिवार में जो एडजस्टमेंट है, इस कारण जटा मुकुट सूर सरित श्री लोचन नलिन विशाल नील कंठ लावण्य विधि सोहम बाल विदुपा। इतना बड़ा मंत्र उनके लिए कहा जाता है, भगवान शिव के लिए वो महादेव है। तो इस बात को हमेशा बेटा अपनाने की प्रयास करो। जो बुरा हो गया उसको भूल जाओ, कितना अच्छा कर सकते हैं उसको हमेशा समझने का प्रयास करो। एक बड़ी अच्छी कविता नीरज की है कि एक बहुत अच्छा लिखा है उन्होंने कि जीवन में था एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी वल्लरिया, और बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में था वो एक कुसुम थे उस पर नित्य निछावर तुम, वो सूख गया तो सूख गया मधुवन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी वल्लरिया, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुवन शोर मचाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। तो इस चीज को हम हमेशा याद रखें। और एक चीज हमेशा याद रखो बेटा, चाहे कुछ हो ना हो, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा इंजीनियर वही हो सकता है जो एक अच्छा इंसान हो। और एक अच्छा इंसान माँ बाप के सपनों को समझता है। एक अच्छा इंसान यदि M फॉर मैथमेटिक्स समझता है तो M फॉर माँ की ममता भी समझता है, P फॉर प्रोटॉन समझता है, तो P फॉर पापा की उम्मीदें भी समझता है, C फॉर केमिकल बॉन्डिंग समझता है, तो C फॉर कैरेक्टर भी समझता है। तो एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करो। और माँ बाप ने बड़े सपने लेकर तुमको यहाँ भेजा है। तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो बेटा। मैंने कहा ना कि रियलाइज करो कि मैं इस संसार का सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे उस संस्था में एडमिशन मिला है जिस संस्था को कोई धन्ना से नहीं चलाता। उस संस्था को वो आदमी चलाता है जो हमारे बीच घूम रहा है, जो ये फावड़े लेकर एक चीज खुदवाता है, जो ये मकान बनाने के लिए धूप में खड़ा रहता है। और हम उस संस्था में हमने एडमिशन लिया है जहां से IIT में भी सिलेक्शन होते हैं। हमने उस संस्था में सिलेक्शन लिया है जहां खून पसीना बना है, तब ये संस्था बनी है। और जब तुम्हें बात को अंदर से फील करोगे, फील करो कि जब तुमको माँ बाप ने यहाँ पर भेजा है तो माँ बाप की कितनी उम्मीदें तुम्हारे साथ में है। माँ बाप ने तुमको यहाँ पे अच्छा खाना खाने के लिए नहीं भेजा या 5 स्टार होटल में रहने के लिए नहीं भेजा। उन्होंने तुमको भेजा है कि तुम जब यहाँ से निकलो तो समाज का हर एक आदमी कॉलर तान कर कहे कि ये है विशाल के पिताजी। जब तुम्हारे नाम से तुम्हारे पिताजी को, तुम्हारे माँ बाप को कोई पहचानने लग जाए तो समझ लो कि तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया। इससे बड़ी भक्ति बेटा और कोई नहीं होती है। तो जिस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर आए हो उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करो। आज से प्रण करो कि मैं दिन रात पढ़ाई करूंगा, मुझे जो बताया जाएगा वो मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाऊंगा, घर वालों को परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि घर वालों ने कुछ बनने के लिए यहाँ पर भेजा है। टीचर्स की, मैडम की, सर की तुमसे कुछ उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करो, एक दूसरे की मदद करो।
रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करोड़ गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। रहे न हेल में लहा बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और हमेशा याद रखो, हम देश बदलने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं बेटा, खुद बदलो, जमाना अपने आप बदल जाएगा। खुद बदलो। एक छोटी सी क्लिपिंग देखो, एक बहुत अच्छी फिल्म थी रंग दे बसंती, मुझे उसकी बहुत पीछे की बहुत अच्छी डायलॉग पसंद आया, वो आप देखो। केवल 10 मिनट बात करेंगे, फिर उसके बाद बंद करेंगे इस चर्चा को। आप देखो उसको और कुछ सीखने का प्रयास करो। आप कुछ कर लीजिए, कुछ नहीं बदलने वाला है देश का। ये इंडिया है, इंडिया यहाँ ऐसा ही होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। पुलिस में भर्ती होंगे, मिलिट्री ज्वाइन करेंगे, आईएएस बनेंगे, पॉलिटिक्स का हिस्सा बनकर इस देश की सरकार चलाएंगे। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे। ये देश बदलेगा, हम बदलेंगे इसे। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। मैं आईआईटी इंजीनियर बनकर, मैं डॉक्टर बनकर अपने परिवार की पीढ़ी को बदलूंगा। हम सभी लोग कहते हैं कि भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। मैं कह रहा हूं आपके माँ बाप बड़े भाग्यशाली हैं जो कह रहे हैं कि हमारे घर में ही भगत सिंह पैदा हो, इस कारण आपको इस इंस्टीट्यूशन में भेजा है, इस कारण आपको भेजा है कि आप यहाँ से आईआईटी इंजीनियर और डॉक्टर बन के निकलो। तो निकलो, देश बदलो बेटा, तुम में बहुत शक्ति है, उस शक्ति को अपनाने का प्रयास करो। और लास्ट में केवल एक कहानी के बाद में एक लास्ट क्लिपिंग बताएंगे, फिर बात बंद करेंगे। भाग्यवादी कभी नहीं बनना। ईश्वर में मेरी भी आस्था है। मैं हमेशा अपनी बात कहीं भी चालू करता हूं तो मंत्र से चालू करता हूं, हमेशा जब भी बात चालू करता हूं तो प्रार्थना से चालू करता हूं, लेकिन मैं उसको अपना आत्मविश्वास बढ़ाने का तरीका मानता हूं। मैं भाग्यवादी नहीं हूं। जितने भी भगवान के सामने अगरबत्तियां जला लो और ये कहो कि मैं आईआईटी में सिलेक्ट होगा, नहीं होंगे। जब तक कि कर्मवादी नहीं बनेंगे, भगवान ने अवसर दिए, उनको पहचानो। एक बार क्या हुआ बेटा, एक गांव में बहुत जोर से बरसात हुई। उस गांव में एक बहुत बड़ा व्यक्ति रहता था, भगवान का बहुत बड़ा मानने वाला पुजारी था। वो कहता था कि मुझे भगवान पर बहुत बड़ा भरोसा है। बहुत ज्यादा जोर से बरसात हुई तो वहां से जीपें जाने लगी। जीप समझते हो ना, जीप जाने लगी। लोगों ने कहा कि भाई चलो, इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, तुम डूब जाओगे। उसने कहा नहीं, मुझे उस भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचा ले जाएगा। फिर बरसात जोर से तेज हुई, फिर नाव चलने लग गई। लोगों ने कहा कि भाई अब तो चल, नहीं तो डूब जाएगा। बोले नहीं, मुझे उस भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएगा। वो फिर भी नहीं गया। फिर और तेजी से बरसात हुई। वो अपने तीसरे मंजिल पर जाके बैठा। फिर हेलीकॉप्टर से लोगों को ले जाना चालू हुआ। लोगों ने कहा भैया अब तो चल। बोले नहीं, मुझे उस भगवान पे भरोसा है, मुझे बचाएगा। जोर से बरसात हुई, मर गया। ऊपर गया, भगवान के पास में खड़ा रहा। बोले भगवान, मैं आपसे बहुत खफा हूं, मुझे भरोसा नहीं रहा। कोई आदमी भगवान पे भरोसा नहीं करेगा। मेरा आप पे इतना भरोसा था कि आप मुझे बचाओगे, पर आपने मुझे नहीं बचाया। भगवान ने सिर पकड़ लिया। बोले मेरे बाप पहले ही बता, वो जीप, वो नाव, वो हेलीकॉप्टर क्या तेरे बाप ने भेजा था? मैंने तुझे बचने के 3 अवसर दिए, फिर भी तू नहीं बचा, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। भाग्यवादी नहीं बनना। माँ बाप ने तुमको यहां भेज के पहली जीप भेज दी कि बेटा सिलेक्ट हो गया ना। दूसरा, आनंद सर ने इतनी अच्छी फैकल्टी ला दी कि बेटा सिलेक्ट हो ना। तीसरा, मंजू मैडम ने यहां शाम को 4 बजे क्लास की व्यवस्था कर दी कि बेटा 11 बजे तक पढ़ना। और फिर भी आईआईटी में सिलेक्ट नहीं हुए, तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारे पास 3 अवसर माँ बाप ने दिए, सर ने दिए। तुम उस
अवसरों का फायदा उठाकर आगे बढ़ो, तरक्की करो तो हमेशा आगे बढ़ोगे। इस चीज को हमेशा याद रखो बेटा, अवसरों का फायदा उठाओ। एक बार कबीर को कहीं पर गुरु नहीं मिल रहे थे, कबीर को कहीं पर गुरु नहीं मिल रहे थे। एक दिन जा रहे थे नदी पर, तो वहां स्वामी रामानंद सोए हुए थे। कबीर जाते जाते हुए स्वामी रामानंद से पैर लग गया और स्वामी रामानंद के मुंह से निकल गया राम राम। तब से कबीर ने राम राम को गुरु मंत्र मान लिया और उनको अपना गुरु मान लिया। और कहानी की ब्यूटी है कि कबीर विश्व वंदनीय बन गया, तो एक वो अवसर मिला, उस अवसर का उसने फायदा उठा लिया। तुमको एक अवसर मिला है मैक्रो विजन एकेडमी जैसी विश्व स्तरीय संस्था में, विश्व स्तरीय यूज कर रहा हूं, देश की बात नहीं यूज कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है बेटा, मैंने बहुत सारे ऐसे सिस्टम देखे हैं, डमी स्कूल अलग, कोचिंग अलग, ये समय अलग, वो समय अलग, वो साइकिल लेके इसको फोन कर रहा है, वो साइकिल लेके उसको जा रहा है, सेल्फ स्टडी का पढ़ाई नहीं। इतना अच्छा सिस्टम जहां तुम्हारे टाइमिंग में सब चीज कंप्लीट हो रही है, जहां तुमको सेल्फ स्टडी का मौका मिला है, वो अवसर है। कबीर बनो, उस अवसर को पहचानो, उस गुरु मंत्र को लो और विश्व वंदनीय बन जाओ, आईआईटी में सिलेक्ट हो जाओ। तब कहीं बात होगी कि हमने अवसरों का फायदा उठाया और हम आगे बढ़े। हम लोगों का आप पर बहुत विश्वास है। इस संस्था के हर एक शिक्षक का, इस संस्था के हर एक पदाधिकारी का आप पर विश्वास है कि आप हर चीज कर सकते हो। और विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। छोटा सा कोई एग्जाम्पल सुने बेटा, इधर आओ, लास्ट 2 मिनट। विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है, उस विश्वास को पहचानने की कोशिश करो बेटा। क्या नाम है आपका? रोहन, मुझे मालूम है इसका क्या नाम है। रोहन। रोहन, आर फॉर रॉयल, आर फॉर रॉयल, रोहन। रोहन को एक विश्वास देने की जरूरत है। रोहन, चश्मा उतारो, मेरे आंखों में देखो, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो। रोहन, तुम में शक्ति है, तुम हर एक दुनिया बदल सकते हो, तुम आईआईटी में सिलेक्ट हो सकते हो। एम आई राइट? यस सर। तुम क्या कर सकते हो? आई कैन डू एवरीथिंग, ही कैन डू एवरीथिंग। क्यों कर सकते हो? क्योंकि इस पर किसी ने विश्वास किया, आप पर आपके माँ बाप ने विश्वास किया है, आप पर इस संस्था ने विश्वास किया है। और जिस पर विश्वास की जाती है वो चीज हर जगह संभव होती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल से अपनी बात खत्म करूंगा। एक अभी बहुत अच्छी स्टोरी आपको मालूम है 2020 एक बार हुआ था, वर्ल्ड कप में अपन जीते थे। लास्ट ओवर किसको मिला था? जोगेंद्र शर्मा। कोई अच्छा खिलाड़ी था? कोई हिम्मत कर सकता था कि लास्ट ओवर 2020 वर्ल्ड कप और जोगिंदर को अपन बॉलिंग दे? कोई सोच सकता था? जोगिंदर ने एक बार उसकी स्टोरी में लिखा है एक जगह में, बहुत अच्छी जगह से, कि लास्ट ओवर देख के धोनी ने मेरे कंधे पर एक ही बात बोली कि जोगिंदर, ये देश का भविष्य तेरे हाथ में है। जोगिंदर, इस देश की करोड़ों जनता जानती है कि जोगिंदर ही हमको T20 का ये वर्ल्ड कप जिता सकता है। और जोगिंदर, ये धोनी, इस इंडिया टीम का कप्तान, जानता है कि तुम ये मैच जिताओगे। और हुआ क्या? ये अब तुम इस चीज के माध्यम से 6 बॉल का लास्ट वाला वो चीज की जोगिंदर ने क्या किया, वो देखो। Joginder Sharma to call the final over. This match worthy of the final. 13 meters. Wide. He'll feel the pressure. Big decision for Dhoni. Should it have been Joginder? Should it have been Harbhajan Singh with his experience? He's opted for Joginder. इस समय धोनी ने बात की जोगिंदर को। 12 required. 6 balls to go. This is going to be a huge over for Joginder Sharma. MS Dhoni has walked up to him, just possibly trying to calm his nerves. Let's get it right. Let's do the basics well here. Hit it as full as possible.
This man has no esteem. He's fouled up. He's in stride. And the crowd getting into the act. He misses. No signal from the umpire. He'll be disappointed that he got some bad on that. He was looking to carve it away on the offside over point. Tension on everyone's face here. It's a jam-packed bullpen here today. Arch rivals India taking on Pakistan, and what a match for a final. 12 to get, 5 to go. In the air, this is six. It's a magnificent strike. Lands just in front of the side screen, which means Pakistan one strike away from winning this. Well, he's been there before for Pakistan, this all right. Cool under pressure, what a shot. Magnificent straight six. We've got them involved again. MS Dhoni is now just a touch now. The Joginder Sharma is feeling the pressure. But this is a huge hit. This is absolutely brilliant from Misbah. Unbelievable calmness under pressure. He just looks so cool. Can he keep that cool going? Loads of things will be going through his mind. Should I go for another one? Should I look for another boundary? If I take a single, it will be Mohammad Asif on strike. In the air, three-shot touchdown! India wins! Unbelievable scene! ठीक है, तो एक विश्वास है बेटा, वर्ल्ड कप अपने को भी जीतना है, आईआईटी में सिलेक्ट होना है। अपनी बातों को एंड इस पंक्ति से दूंगा। विभा मैडम होने कारण हमेशा कहते हैं कि सर लास्ट में जरूर कहना, पीर परवस्ती बढ़ गई अब पिघलनी चाहिए, इस मैक्रो विजन से भी एक और ज्ञान की गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, और सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन ज्ञान की आग लगनी चाहिए, लेकिन ज्ञान की आग लगनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच मंजीषा जी मैडम, आनंद सर, परमार सर, सभी लोगों का कि आपने मुझे आपसे बात करने की बुलाया। थैंक यू वेरी मच।